सर ये जो हमारे माफी के साथ हमारे वजीर खजाना भी और हमारे वजीर कानून जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये भी, और हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं जो मुझे कभी अच्छे लगते हैं कभी बुरे लगते हैं, तो वो जो है ये सारे सेनेटर्स हैं। और मेरा एक अंदाजा रहा है सर इन सारी असेंबलियों में कि सेनेटर्स का टून अलग होता है, क्योंकि इन्होंने वोट लिए नहीं होते, हलकों में इन्होंने जाना नहीं होता, जवाब इन्होंने देना नहीं होता, तो ये बने बनाए दानिश्वर होते हैं। ये बने बनाए दानिश्वर जो है ये अपनी ही बात करते हैं, ये समझते हैं कि ये अकले कुले इन्हें सब पता है। राना तनवीर साहब जरा सुनिए प्लीज, आपके बारे में बात हो रही जी। तो ये जो सेनेटर्स जो है ना सर, ये बने बनाए दानिश्वर है। और जब ये आते हैं असेंबली में तो जब इनसे पूछो तो ये कहते हैं इंग्लैंड में यूं होता है, अमेरिका में यूं होता है, मैं इटली गया था वहां तो ये हो रहा था। ओ भाई ये पाकिस्तान है यार, यहाँ पे पेट्रोल चोरी करने के चक्कर में 150 लोग जल के मर जाते हैं, तुम इंग्लैंड इटली की बात कर रहे हो। तो सर सेनेटर्स को, चाहे वो वजीर खजाना हो, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो, मेरा पसंदीदा लॉ मिनिस्टर हो, सर इनको इलेक्शन लड़वाए। हर सेनेटर को एक बार जरूर इलेक्शन लड़ाएं, इन्हें लग पता जाए कि अवाम जूते कैसे मारती है, अवाम हिसाब कैसे लेती है, अवाम जो है वो अपना कैसे एहतसाब करती है। पटेल साहब हमारे ऑनरेबल सेनेटर सारे काबिल एहतराम है। सर मेरे लिए भी है, मैंने कहा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और जिसके लिए कहा कभी अच्छे कभी बुरे लगते हैं, मैं दिल में तो रखता नहीं सर। आपको एमएनए ज्यादा अच्छे लगते हैं सर, जो के अवाम से इलेक्ट होके आते हैं और अवाम को जवाबदेह भी होते हैं। सर ये आते हैं यहाँ पे, वही सूट के साथ घर चले जाते हैं, न किसी से मिलना है न किसी को जवाब देना है, फिर सुबह सूट पहन के हमारे पास आ जाते हैं। ये कोई बात ही नहीं हुई। हम लोग तो सर वहां हमारा एहतसाब तो क़यामत तक का अभी तक हो चुका है। जब हल्के में जाते हैं तो बोलते पेट्रोल का क्या हुआ, गैस का क्या हुआ, तुम तो भाई गाड़ी में घूम रहे हैं, हम तो, हमारा तो साइकिल खराब हो गया, हमारी तो सर हालत ही खराब हो गई। वाइंड अप करें प्लीज। सर चल ठीक है सर, वाइंड अप का आप कहते तो मैं कर लेता हूं। सर मुझे कल की तकरीरें जो है ना सर, अब खुदा को गवाह हाजिर नाजिर करके सब भाई बैठे, कल वजीर दिफा साहब ने और प्राइम मिनिस्टर ने ईरान की बड़ी तारीफ की, और ईरानी सफीर भी वहां मौजूद थे। कब मुसलमानों का सर फखर से बुलंद कर दिया, क्या लड़ाई की अमेरिका से, घुटने पे टेकने पे मजबूर कर दिया। मुझे आज वो दिन याद आ रहा है जब ये जंग शुरू हुई थी, एक हू का आलम था दोनों जानिब, पूरे ऐवान को पता ही नहीं था कि हम लोगों को अमेरिका की हिमायत कर रही है ईरान की, और अगर किसी की गलत हिमायत कर दी तो फिर सोटी कौन खाएगा बाहर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सर, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने खड़े होकर कहा था कि आज इस्लाम के सबसे बाकिरदार शख्स सैयद खामनाई को शहीद कर दिया गया, और पाकिस्तान को ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम मुनाफिक नहीं, हमारे दोस्त का दोस्त हमारा दोस्त, हमारे दोस्त का दुश्मन यानी इजराइल हमारा दुश्मन। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहली तकरीर बबांगे दौल की थी, और उसके बाद मीडिया में भी ये बात चली, फिर मीडिया ने भी अपनी लाइन ड्रॉ की, सोशल मीडिया ने भी अपनी लाइन ड्रॉ की, और ये सब बड़े बड़े मुकर्रर सेनेटर और जो वजीर, जो मैं भी कह चुका, ये बात करने से डर रहे थे कि बोले क्या, किसकी तरफ जाएं, जब तक पूछ ना लेके राइट चलना है या लेफ्ट चलना है। लेकिन इंसान की क्लियरिटी होनी चाहिए। वेल सर, अब ये बजट पास हो जाना है, जो भी उल्टा सीधा करके हमने हाँ वो वोट तो देना है, लेकिन सर इसको थोड़ा सा जल्दी कर लें, ठीक, क्योंकि ये अब सर वो कहूंगा कि आखिर में शब सोगवार शाम सैर है बुझी बुझी, क्या चांद मुहर्रम का कहीं आसपास है। सर शहादत इमाम हुसैन के दिन शुरू होने वाले हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि तकरीरें कम करके, वैसे भी पास हो जाना है तो इसको पास कर लें। मौला की शहादत है सर, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने पटेल साहब चेयरमैन फाइनेंस कमेटी नवीद कमर साहब को रिक्वेस्ट किया है कि हमारे ऑनरेबल कोलीग्स जो हैं वो जाना भी चाहेंगे
अपने हलकों में, इलाकों में और मजालिस वगैरह अटेंड करने के लिए तो इंशाअल्लाह वो जल्दी रिपोर्ट देंगे। मगर आज हमारे सेनेटर साहिबान दो तशरीफ़ रखते हैं, एक लॉ मिनिस्टर साहब जो आपको बहुत पसंद हैं, एक हमारे क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर, दोनों ने शलवार कुर्ते पहने हुए हैं, टाई उतारी हुई है, उनको पता था आप क्या गुफ्तगू करेंगे। और हमारे राना तनवीर साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, सरदार अवैस लगारी साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, जुनैद साहब रखते हैं, सरदार यूसुफ साहब, बिलाल, ये सारे मिनिस्टर साहबान जो हैं ये सारे नेशनल असम्बली से, ज़्यादा नेशनल असम्बली से और जी मजहबी अमूर। और मैं ये बता दूं हमारे मिनिस्टर मजहबी अमूर को जो इस दफ़ा अवार्ड्स मिले हैं पूरी दुनिया से हज की अरेंजमेंट के, वो काबिल सताइश हैं। तो इसलिए आप फिक्र ना कीजिए, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा जी। अब्दुल कादिर पटेल साहब। सर, मैं बात अपनी शुरू करूं ये 2026 के बजट पे। इससे पहले एक आध बात जो भी हमारे दोस्तों की तरफ से हुई, उसमें कहा गया कि जी पहले मेरे मौजूद दोस्त जो चीफ विप भी रहे, उन्होंने कहा कि ये अपोजिशन का हक बनता है कि वो बजट में ज़्यादा से ज़्यादा तकारीर करे। मुझे याद है इनके 3-4 साल दौर में एक मेंबर, हर पूरी जितनी सियासी जमातें थी उनके हर एक मेंबर के बाद इनका एक मेंबर बोलता था, फिर 5-6 जमातों में से एक मेंबर बोलता था, फिर इनका एक मेंबर बोलता था। तो वो रिवायत तो तकरीबन नहीं है, उससे ज़्यादा आपको बोलने का मौका मिल रहा है। और मेरे भाई ने भी एक बात की और इन्होंने कहा कि जी आप इदारों की तारीफ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। सर, अब क्या करें, आलमी हालात में वाकई जिसने जो रोल निभाया है उसको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। हम कम से कम अपने इदारों की तारीफ में ये तो नहीं कर रहे कि ये हमारे बाप हैं। अब ये किसने कहा था और ये किसने कहा था कि फलां चीफ जनरल जैसा जो है मैंने ईमानदार जमहूरियत पसंद आदमी नहीं देखा, और उसको बाप दादा बनाना कम से कम हम इस हद तक नहीं गए। सर, बजट पे कोई ज्यादा डिजिटल गुफ्तगू मुझसे नहीं होगी। आदाद व फिगर मैंने देखे हमेशा, न कभी पूरे हुए हैं न कभी पूरे होंगे शायद। लेकिन आज जब हम ये इस बजट पे बात कर रहे हैं तो कुछ अहम हालात जो पिछले दिनों गुजरे उसका जिक्र किए बगैर अगर हम आगे चले जाएं तो यकीनन ज्यादती होगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने वो काम कर दिखाया जो सदियों याद रखा जाएगा। हो सकता है इस हुकूमत से किसी को बुग़्ज़ हो, किसी शख्सियत से किसी को हसद हो, जलन हो, लेकिन अगर आप लार्जर पिक्चर में इसको देखेंगे तो पाकिस्तान का ये वो कारनामा है, तीसरी एटमी जंग अजीम से बचाने वाला पाकिस्तान इस दुनिया को, कि ये सदियों याद रखा जाएगा। आपको शख्सियत से इतराफ हो सकता है। अब मैं क्या करूं कि इस फिल्म का हीरो जो है वो हीरो है। इस फिल्म में जो हीरो बन गया वो हीरो है, हम कुछ कर नहीं सकते। आप कितना भी कुछ चाहे जोर लगा ले, लेकिन जिसका मरकजी किरदार है वो चीफ है, वो सीडीएफ है। आपको वो अच्छा लगे बुरा लगे, वो चीफ ऑफ डिफेंस सिविल फोर्सेस, हमारा जो है डिफेंस फोर्सेस का चीफ है। आसिम मुनीर साहब इस फिल्म के हीरो हैं, तो वो रहेंगे आप चाहे ना चाहें। सर, इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फिर कहूंगा कि हमने अपने रवायती दुश्मन को भी धूल चटाई। और अगर आप देखें तो इस गुज़िश्ता 1-1.5 साल में पाकिस्तान एक नई पहचान लेके उभर रहा है। एक नया पाकिस्तान इमर्ज हो रहा है, जिसका नारा कोई और लगाता था कि नया पाकिस्तान। ये है असल में नया पाकिस्तान, जो इंडिया को भी शिकस्त दे सकता है, जो दुनिया को भी जंग से बचा सकता है। ये है नया पाकिस्तान। तो बहरहाल मैं मुबारकबाद दूंगा अपनी अस्करी क़यादत को, सियासी क़यादत को, कि सबने मिलके इस मुल्क को इस कामयाबी से हमकिनार किया।
अब सर ये इस बजट से पहले आप और हम देख रहे थे कि घंटों बहस हो रही थी और शायद कुछ मौका परस्त इसमें हर बार की तरह एक दरमियान का रास्ता भी ढूंढने के चक्कर में थे कि कोई झगड़ा होगा, कोई 28वीं तरमीम, कोई 29वीं तरमीम, कोई 31वीं, कुछ तो 41वीं तरमीम तक चले गए। लेकिन अगेन मैं सल्यूट करूंगा इस ऐवान में मौजूद सियासी पार्टी के कायदीन को कि बगैर किसी तरमीम और बगैर किसी झगड़े, बगैर किसी एनएफसी को छेड़े, बगैर किसी सूबाई हुकूक को छेड़े आज पाकिस्तान इस बजट को यहां पर पास करने जा रहा है और बगैर किसी आईनी तरमीम। ये बात घंटों इस पर टीवी में आप देखें सर, आजकल पता नहीं 200 चैनल हैं, 200 चैनल पे 400 एंकर हैं और 400 एंकर पे 800 तजिया निगार हैं, 800 तजिया निगारों के साथ जो फोन पे लेते हैं वो 2000 हैं। तो ये 15-20 हजार लोग जो ये बातें कर रहे थे वो तो कोई बात ही नहीं हुई। आज तो हम जो है थोड़ा बहुत बस ये ले दे करके ये बजट पास कर रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एक इल्जाम लगाया जा रहा था कि जी आप लोग सौदेबाजी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि मुल्क के मफाद में यस हम सारे सौदे करेंगे, किसी पार्टी के मफाद में नो, हम कोई सौदा नहीं करेंगे। ये रोज़े अव्वल से हमारा स्लोगन था, हमारा स्टांस था, आज भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी क़यादत जनाब आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो साहब को मुबारक देता हूं कि उन्होंने इसको कामयाबी से हमकनार किया। अब सर ये ग्रोथ, जीडीपी, रिजर्व बढ़ गए, हमारा हदफ ये था, ये इस साल का हदफ है, ये हम हर साल बातें करते हैं, ना कभी हदफ पूरा हुआ, ना कभी जीडीपी सही होती है और ना कभी रिजर्व की सही निशानदेही की जाती है। सर मेरे नजदीक ये तमाम चीजें बेमायने हैं। अगर अवाम को खाने पीने की अशिया गरीब अवाम को मिल रही हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, घर में बिजली गैस मौजूद है, रोजगार है, गरीब खाना खा रहा है, तो आपकी जीडीपी का कोई भी फिगर हो सर वो मुल्क ठीक है, सब कुछ ठीक है, रिजर्व भी ठीक है। अगर ये चीजें नहीं है जो कि बदकिस्मती से आज नहीं है, तो आप कोई भी फिगर हमें दे दें, इसका मतलब है आपका निजाम, माशी निजाम ठीक नहीं चल रहा, आपकी फिगर कोई भी हो। और फिर हदफ, ये बड़ा एक मजाहिया काम होता है कि आप कहते हैं कि जी हमारा हदफ जो है ये फला है, और उसके फर्ज कर लीजिए आप कहते हैं कि हमारा हदफ जो है वो 100 किलोमीटर दौड़ना है, फिर आप साल के आखिर में कहते हैं जी मैं 1 किलोमीटर दौड़ा, फिर गिर गया था, बाकी 99 बाकी है, इंशाल्लाह अगले साल भाग लूंगा। वो भाई जब तुमसे चला ही नहीं जाता तो हदफ इतना बड़ा क्यों रखते हो? तो ये हदफ वगैरह जो है सर ये कुछ भी नहीं। हम सारा टैक्स, वो गरीब जो बेचारा टीवी देख रहा है, हमारी बहस और तकरार सुन रहा है, वो समझ रहा है कि इस पे टैक्स लग रहा है, उस पे नहीं लग रहा है, इस पे कम हो रहा है, उस पे ज्यादा हो रहा है, उसको ये पता नहीं है कि लेवी की सूरत में, इनडायरेक्ट टैक्स की सूरत में मोबाइल कार्ड खरीदे या माचिस खरीदे या सिगरेट